Hello all of you, welcome to my channel. So today's session was very interesting. So we are starting the coordinate geometry chapter. So go on this chapter. Firstly थोड़ा सा क्लास 9th का इंट्रोडक्शन रिकैप एक बार ले लेते हैं. क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ था कि ज्योमेट्री में जो है कुछ जैसे कि हमने पहले तो नंबर लाइन पढ़ी हुई थी कि एक नंबर लाइन होती है जिसमें जीरो के लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एक बीच में जीरो होता है, जीरो के लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे प्लस और माइनस के नंबर्स होते हैं. +1 2 3 4 -1 -2 एंड जस्ट ओके. तो हमने एक नंबर लाइन पढ़ी हुई थी और तो ये सारी नंबर लाइन इंटीजर्स में हमने पढ़ी हुई हैं. ये 6-7 क्लास में हमने पढ़ी हुई हैं. सो नंबर लाइन के बाद कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड हम कुछ और पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आखिर उसकी डिफ़ाइन होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. वैसे तो ज्योमेट्री क्या होती है, तो जो ज्योमेट्री होती है वो एल्जेब्रिकली जब सॉल्व होती है तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है. जैसे कि ये जो ज्योमेट्री है इसको नंबर लाइन को भी एक ज्योमेट्री के अंदर ही माना जाता है. तो ये ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री के अंदर अगर कुछ एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस बनने लगे इसके, जैसे कि एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस, जैसे कि हम बात करें जैसे ये पॉइंट है 2 - 3, ये एक एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स हैं. इक्वेशन से सॉल्व हो सकते हैं, ये और चीज़ों से भी हो सकते हैं एल्जेब्रिकली सॉल्यूशंस हो. सो अब हम एक कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं. एक कार्टेशियन प्लेन होता है जो कि इस टाइप का होता है और उसमें क्या है पॉइंट्स डिवाइड्स होते हैं. पॉइंट्स की बात करें तो ये वाला पॉइंट जो होता है उसको ओरिजिन कहते हैं. ये आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है. मैं सिर्फ आपको एक बार रिवाइज़ करा रही हूँ जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाए. ये जो था ये हमारा ओरिजिन है. इसके पॉइंट होते हैं O एंड O. यस यू नो दैट. इसकी बात करें तो 2 3 4 5. तो हम नंबर लाइन जिस तरह से होती है उसी तरह से हम इस वाली में पॉइंट्स लिख देते हैं. अब एक और चीज़, ये पॉइंट्स तो हमने लिखे हुए हैं बट इसको हम कहते क्या हैं दैट ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली जो लाइन है हम इसको कहते हैं एक्स एक्सिस. द नेम ऑफ एक्स एक्सिस. एंड ये वाली जो है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस. बस ये वाला वाई नेगेटिव होता है, ये वाला वाई पॉजिटिव होता है, ये वाला एक्स पॉजिटिव होता है, ये वाला एक्स नेगेटिव होता है. इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं. तो हम आगे पढ़ लेते हैं एक बार. तो पॉइंट्स और अ कार्टेशियन प्लेन. तो कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो कार्टेशियन प्लेन होता क्या है. कार्टेशियन प्लेन ये होता है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं नंबर लाइंस में, वो जैसे कि दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस होती हैं. नंबर लाइन यू नो दैट दिस इज़ द नंबर लाइन जिसमें 0 1 2 3. तो इसी तरह से दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जैसे कि ये 0 है. अगर हम विदाउट हमें पता ही नहीं है कि ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, तो अगर हमको दो नंबर लाइंस को पैरेलल परपेंडिकुलर रखना है तो हम किस तरह से रखेंगे. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये वाली लाइन बनाते हैं 0 और हमने क्या कहा था राइट हैंड साइड पे जो है हमारे सारे पॉजिटिव्स होते हैं तो हम पॉजिटिव कर देंगे. और लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस होते हैं -1 -2. और ये 0 से ही हम ले लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है ना 0 की साइड में. तो और अब इधर भी इसी तरह से बना देंगे 2 3. तो जो हमारा ये फॉर्म हो रहा है, ये क्या फॉर्म हो रहा है, इसमें कि दो पॉइंट्स हैं, एक ओरिजिन है, बीच में इंटरसेक्टिंग जो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम ओरिजिन कह देते हैं. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस इज़ कॉल्ड द ओरिजिन. तो ओरिजिन्स हैं ये सारे. और ये जो हमारी
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। इतना पता होने के बाद हमने नंबर लाइन से कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमारे वो होते हैं अ पेयर ऑफ नंबर्स जो कि लोकेट होते हैं पॉइंट्स। जैसे कि हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये जीरो वाला, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, बट पेयर में। दैट सपोज कि हम 1 और 2 की बात करते हैं तो ये पेयर में होंगे तभी कोऑर्डिनेट्स होगा। जब सिर्फ ये होगा तो ये कोऑर्डिनेट नहीं होगा, पेयर्स में कोऑर्डिनेट होते हैं, ओके। फिर हमें कुछ यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है वो दे रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के पॉइंट से डिस्टेंस, उसको एक्स कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये देखिए, ये हमारी वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के डिस्टेंस से उसको क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पे सारे। इतना समझने के बाद हम बात करेंगे आगे कुछ कार्टेशियन प्लेन के बारे में, कुछ और चीज़ें डिफर करते हैं, ठीक है। तो हमने मार्क कर लिया। कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, और लेट मी गो थ्रू दिस दैट ये तो हमारा था कार्टेशियन प्लेन, यू नो दैट। इसके बीच का ये ओरिजिन है। पॉइंट्स हम येलो मार्कर से बनाते हैं या ग्रीन इससे बनाते हैं हम। ये हमारा 0 है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3, इतना ही काफ़ी है। -1 -2 -3। मेरे थोड़े हिले डुले हुए लग रहे हैं, बट आप लोग अच्छा बना लेना। तो ये हमारे कार्टेशियन प्लेन है। अब हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था इसमें कि जो पॉइंट्स होते हैं वो पेयर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। जिसके हम 5 और 4 की बात करें तो ये पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो हम इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने देखी, अब इनके साइंस की बात करते हैं। पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? एक जो कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, हम उनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। जैसे कि दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्लेन के, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कार्टेशियन प्लेन को। ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं। अब 4 क्वाड्रेंट के बाद हम बात करते हैं कि इनके साइन भी हमने पढ़े हुए थे कि हम इनके साइन, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें भी एक बार देख लेते हैं। मैं इसकी ट्रिक बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम इधर गौर से देखेंगे। कोऑर्डिनेट्स को लिखने का पहले किस फॉर्म में लिखा जाता है कोऑर्डिनेट्स को? x, y, मतलब x का पॉइंट्स और y एक्सिस से पॉइंट्स, x एक्सिस से और y एक्सिस से, ठीक है। तो x एक्सिस पे क्या है हमारा? प्लस के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो प्लस। ये वाली हमारी y एक्सिस है, क्योंकि ये वाला इतना हमारा इतना जो है हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कितना है? ये भी हमारा प्लस का है, ये भी हमारा प्लस का है। तो क्या हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के दोनों साइन प्लस प्लस के हो गए। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड में ये जो है एक्स एक्सिस, ये हमारी माइनस की दिख रही है। ये वाली एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एंड वाई, हमारी माइनस की दिख रही है, तो हमारा साइन आया माइनस का। फिर हमारे वाई का लिखते हैं तो वाई क्या है? प्लस की। तो इस तरह से हमने थर्ड का बना लेंगे। दोनों में माइनस है तो दोनों में माइनस किया। अब फोर्थ में ये जो हमारी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, तो ये हमारे पॉइंट्स बन गए। बट एक और ट्रिक है हमारे पॉइंट्स की याद रखने की, कि आप ना पहले यहाँ पे प्लस प्लस कर दो,
फिर यहाँ पे माइनस और माइनस कर दो, फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस और माइनस, हमारे पॉइंट्स बन गए। देखो सेम टू सेम बने हैं ना। तो इतना समझ में आया। अब हम बात करें कि हमें जो है एक प्लेन में कैसे पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करें। हमें कुछ पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं प्लेन में। अब कोई पॉइंट ले लेते हैं, हम पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे कि हम पॉइंट ले लें 3 और 2। तो 3 और 2 हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, 3 और 2। अब 3 कहाँ है हमारा, ये। तो हमें कैसे चलना है कि 3 आगे चलो, 3 स्टेप आगे चलो ये पॉइंट से, 1 2 3 नहीं, इधर से चलना है, क्योंकि 3 स्टेप किधर से बोल रहा है, वो एक्स एक्सिस से। क्या है हमारे पॉइंट 3 और 2, एक्स एक्सिस पे बोल रहा है 3 वाला पॉइंट। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बनाई जाएगी। हमने डिफाइन में देखा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स किसको कहते हैं, जो डिस्टेंस वाई एक्सिस से है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो 3 पॉइंट्स 1 1 2 1 2 3। तो हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला, 3 डिस्टेंस के बाद वाला। फिर इसी तरह से 1 2 और इधर 2 वाला, तो 2 वाला। अब ये इन दोनों को जहाँ ये मैच कर जाए इस तरह से, वही हमारा ये वाला पॉइंट हमारा कहलाएगा 3:2। और ये वाली लाइन रेज कर देना जो भी एक्स्ट्रा। तो ये हमारी रिप्रेजेंटिंग थी पॉइंट्स की। अब हम आगे देखते हैं। इतना हम कर चुके हैं कि 4th क्वाड्रेंट पे दोनों प्लस प्लस के होते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लॉटिंग अ ग्राफ। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि आपको किस तरह से प्लॉट करना है, वही सब है ये, इसमें एग्जाम्पल भी है। द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स विल डिफाइन द लोकेशन इन द कार्टेशियन प्लेन। तो लोकेशन को डिफाइन करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड सेकंड पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट द वर्टिकल एक्सिस। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं कुछ न्यू टॉपिक्स की। यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया था क्लास 9th में। अब बात करें कि ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें जो डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे। अगर सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस की ओनली या फिर वाई एक्सिस की ओनली। तो 1 और 2 और 3 और 4, ठीक है, और -1 -2। तो यहाँ पे अगर हमें -2 और 4 के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या देखेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए हमें, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि पहले तो या फिर इस तरह से कर लो, यहाँ से लेकर इसकी कितनी डिस्टेंस है, 1 2 3 4 डिस्टेंस, यहाँ से लेकर 1 2। तो उस तरह से हम निकाल सकते हैं। फिर माइनस कर दो, 4 -2 या फिर 2 माइनस, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम इसी में अगर बात करें कि एक वाई एक्सिस हो और एक एक्स एक्सिस हो, तो आप किस तरह से निकालोगे। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इस जो हमने बात की थी कि इस तरह से निकालने में हमारा एक और तरीका हो सकता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं जब एक्स एक्सिस, क्योंकि ये दोनों क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर्स होती हैं, तो इसलिए परपेंडिकुलर्स में राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो अगर ये हमारा पॉइंट्स है, इस तरह से हमारे पॉइंट हैं, यहाँ पे हमारा 4 पॉइंट है और यहाँ पे 3 पॉइंट है, मान लो, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल ये है, ठीक है। ये हमारी हाइपोटेन्यूस है और ये इसकी 3 है और ये इसकी 4 है। तो ये कितना होगा, ये आप पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से निकालोगे। आप किस तरह से करोगे, हम पहले इनको नंबर्स नहीं देते हैं, ओनली इनको जो है x1 और y1 मान लेते हैं। जैसे कि लेट p को और q को हम x1 x2 y1 y2 मान लिया हमने। हमारे 2 पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अब हम इनको
इधर लिख लें या फिर इधर लिख लें, x1 इधर x, सॉरी यहाँ पे y आएगा, y x, ठीक है। ये होगी डिस्टेंस तो इस तरह से नापी जाएगी ना, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस अब हमें ये फाइंड करनी है। अब क्या करना है, ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस P एंड Q टू मीट एट T। P और Q से लाइन्स मीट करनी है, ड्रॉ करनी है ड्रॉ करनी है एक लाइन जो कि एक्सिस थ्रू P एंड Q एट मीट T, मतलब P और Q से पास हो एक्सिस से और T पे मीट, ठीक है। ए ट्राइंगल PTQ इज right angled at T and right angled at T by Pythagoras theorem PQ square equal to PT square minus QT square। यहाँ पे हमारे दो ट्राइंगल फॉर्म हुए कि हम सिर्फ इसकी बात करें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ, ये डिस्टेंस हमारी PQ और इसको मान लिया T, इसको P। तो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ, जो डिस्टेंस यहाँ की T है और इसकी PQ है, तो क्या आएगा, PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, यही तो आएगा, क्योंकि ये इसका जो है स्क्वायर वो इक्वल में होता है इन दोनों का प्लस में। इस तरह से हमने लिख दिया। अब अगर इसी को हम लिखें x2 माइनस x1 का स्क्वायर, PQ क्या है हमारा, PQ P और Q, ये है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और P प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 2PQ, PQ स्क्वायर जो हमें निकालना है, और PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारा ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा एक थ्योरम वाइज, कि जो है PQ निकालने के लिए अब इसमें 2 से 2 काट देंगे तो आ जाएगा PQ इक्वल टू PQ। ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ना हमें, एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो है ये हमारा एक डिस्टेंस फार्मूला रेस होता है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है जिसमें कि x1 माइनस y1 सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इनको रूट में। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है दो डिफरेंट एक्सिस के डिस्टेंस निकालने के लिए। अब यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज करेंगे और धूम मचा देंगे एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज 7.2। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। So first question is of find the distance between the following pairs of points। हमें डिस्टेंस निकालनी है 2, 3, 4, 1 और हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला था हमारा ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, और यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमारे x और y की फॉर्म में होते हैं तो इसलिए x1 y1 और इसको मान लिया x2 और y2। तो हम लगा सकते हैं क्या, x2 क्या है हमारा 4 है, ठीक है, x1 क्या है 2 है का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा y2 है 1 और y1 3 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर
और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और -2 का स्क्वायर भी होगा 4, तो क्या आएगा √8, और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे फर्दर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा -5 और 7 और -1 और 3। हम इसमें ये हमारा x1 ये हमारा y1, ये y2 और ये 1 जो है x2। ओके, तो हमें निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा d = x2 अब हम फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं। x2 क्या है हमारा 1 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 6 है -7 -8 + 9 = 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 और -5 और 7 -1 और 3। तो हमें इनकी बनानी है। तो हम क्या करते हैं, d का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट उसमें पुट कर देते हैं। d का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y2 स्क्वायर। x2 क्या है हमारा -1 और -5 है हमारा, तो ये +5 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 3 - 7 का स्क्वायर। अब क्या आएगा हमारा -1 + 5 = 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस ये -4 का स्क्वायर भी 16 √32, और √32 को अगर हमने सॉल्व किया तो 2 16 2 8 2 4 2 2 4√2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो नाउ इज इट क्लियर टू यू? आई थिंक यू हैव क्लियर इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AB और -A and -B। ओके, तो हमें क्या है D की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले -A और -A, क्योंकि x2 - y1 x1 का होल स्क्वायर है ना, तो -A का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर। तो क्या आएगा -A = -2A प्लस -2y। अब इनका स्क्वायर करो, 2 का हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें डिस्टेंस निकालना है। बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है 0 and 0 and 36 and 15। बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह आप कर लेंगे, मुझे पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1 5 2 3 and -2 and -11 आर कोलिनियर। मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि वैसे कि आप सभी को, जैसे कि आपको सभी को पता है दैट द सेशंस आर डिवाइडेड इन 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म विल बी ऑफ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में हमारा क्या रहता है कि उसमें दोनों ही चांसेस हैं, आपके नंबर कट भी सकते हैं और या फिर पूरे आ भी सकते हैं। मतलब कि आपके नंबर ज़्यादा भी आ सकते हैं, फिर बहुत ही कम हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ना आने के लिए आपको पूरी सिंसियरिटी से पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर करते हुए चलना है। मैथ्स में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको कंसेप्ट क्लियर करके चलना पड़ेगा, बिकॉज योर मार्क्स विल बी डिक्रीज्ड। अब आपके दोनों ही चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं। देयर विल बी 50-50 चांसेस फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स कि आपके नंबर अच्छे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते।
So that's why study in a very good manner. आप अच्छे से स्टडी कीजिए जिसके लिए आपके नंबर्स अच्छे से अच्छे हैं और आप अपने पेरेंट्स को दिखाइए कि हम कुछ कर सकते हैं. आपके पेरेंट्स इतना पैसा खर्च करते हैं आपके ऊपर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है. तो डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, हमारे 3 पॉइंट्स हैं और उनको कॉलिनियर प्रूव करना है. कॉलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे 2 फॉर्मूले हैं. एक तो हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि ए बी डिस्टेंस जो है बी सी प्लस सी ए की इक्वल हो. इस तरह से कर सकते हैं एक. और एक हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. अब इसको ए माना, इसको बी माना और सी माना. अब या फिर तो आप इससे कर लो एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल भी इस टॉपिक का एक ही पार्ट है, तो वो जब आएगा तब आपको समझाऊंगी, अभी आपको नहीं समझने आएगा. तो इसलिए हम इस वाले से इस एक्सरसाइज में करते हैं. ठीक है, तो हम करते हैं. दैट्स द पॉइंट इज ए के हैं हमारे 1 5, बी के और सी के. तो सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे. ए बी डिस्टेंस निकाली हमने. मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, आपको पता है कैसे निकालनी है ए बी डिस्टेंस. 2 - 1 का 1 स्क्वायर 1 और 3 - 5 - 2 का स्क्वायर 4 और 4. तो ये आया हमारा √5. अब बी सी निकालते हैं. बी सी आएगा -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 - 2 इक्वल टू -4 के स्क्वायर 16 और ये हो जाए 11 - 14 -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और ये हो जाएगा, मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना, नहीं, 16 और ये हो जाएगा 12 1 और 9 10 और 1 1 1. तो ये आ गया हमारा. अब हम सी ए निकाल लेते हैं. गलती करती नहीं करें, कभी कोई और गलती हो जाती है, मुझे चेक करते हुए चलना. सी ए निकालते हैं हम. सी ए -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर. -2 - 1 का स्क्वायर क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 11 और -5 -11 - 5. तो दैट्स आंसर इज -16 -16 का स्क्वायर इक्वल टू 256. इसका हो जाएगा हमारा 6 और 9 15 9 और 5 14 6 15 एंड 1055. ठीक है. अब अगर हमें प्रूव करना है कि तो ए बी है, सॉरी बी सी है, वो ए बी प्लस सी ए है. क्या है, ए बी कितनी है हमारी 105, सॉरी √5 प्लस √1055. क्या ये इसके इक्वल आएंगे √1202 के? नहीं. तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए बी इज कांट इक्वल टू बी सी प्लस सी ए. सो these points are not collinear. ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं हैं. क्वेश्चन नंबर 4. चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलेन ट्रायंगल. देखो, अब मैं एक बात कहूँगी दैट कि छोटा टॉपिक्स भी आपके काम आ जाते हैं. जब तक आप बेस क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको मैथ में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. इसलिए बेस
और कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से कीजिए। और मेरे ख्याल से सीबीएसई ने अच्छा ही किया है कि आपके एक टर्म को जो है एमसीक्यू टाइप में किया है, बिकॉज ये तो सीडीएस में भी पैंडेमिक में भी बहुत काम की चीज़ है। और साथ ही में आप इसको अच्छे से पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे, उस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, हमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, नहीं तो हमारे नंबर कट जाएंगे। इसीलिए ये आपके लिए अच्छा भी हुआ है, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो गलत भी हुआ है आपके साथ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आइसोस्केलेटन ट्रायंगल की बात करते हैं। तो आइसोस्केलेटन ट्रायंगल आप जानते हैं क्या होता है कि जिसकी 2 साइड्स जो है इक्वल होती हैं और तीसरी जो है अनइक्वल होती है। यू नो दैट वेरी वेल। सो हमें क्या करना है, हमें इसकी कोई सी भी 2 साइड्स, ये कोई निर्भर नहीं है कि कौन सी 2 साइड्स हों, कोई सी भी 2 साइड आपको क्या है इक्वल प्रूव करनी है। चलो करके देखते हैं 2 साइड्स के बीच का डिस्टेंस। अब एक बात बताऊँ, ये एक ट्रायंगल है, यू नो दैट इट इज़ ट्रायंगल। अब मान लो कि ये जो है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकती, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो अब आप इक्वल इनको कैसे बता दोगे, आप बता सकते हो इनकी इक्वल इसी तरह से तो बताएंगे कि इनके आप एंगल तो देखोगे नहीं, यही तो देखोगे ये कितने सेंटीमीटर की है, आप कितने इंच की है, जितने भी हो, ये 5 सेंटीमीटर की हमारे, तो ये भी 5 की होगी। इसी तरह से तो करेंगे डिस्टेंस, इट मीन्स कि ये डिस्टेंस बोल रहा है इस 2 पॉइंट्स के बीच। ये मान लो ए है, ये बी है एंड सी है, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस 5 है, ए बी की डिस्टेंस का है 5 है। तो वही हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है बस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, पहले ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। सिक्स माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो क्या आया हमारा √37। अब बी सी की बात करें, 7 माइनस 6 का स्क्वायर और -2 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 36 इक्वल टू √36। अब हम सी ए की निकालते हैं। अब आप ये मत बोलना कि मैम ये आइसोस्केलेटन ट्रायंगल है, क्योंकि स्केलन भी हो सकता है, तीनों साइड्स भी इक्वल हो सकती है, इसलिए हम तीनों ही निकालेंगे। अब सी ए निकालते हैं। 7, ये ट्रायंगल है तो ये ए है, ये बी है, सी है, हमें ये तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी तभी तो हमें पता चलेगा। एक ये कंबाना पड़ेगा। मान लो ये 5 की है। अब ए वी हमारी √37 की आ गई, तो यहाँ पे √37 लिख दो। और बी सी हमारी जो है √37 की आ गई, √37 लिख दो। ए भी हम ए सी निकाल लेते हैं, ए सी या फिर सी है, कुछ भी कह दो। अब ए सी निकालते हैं। 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर -2 देखो -2 और -2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा 4, √4 इक्वल टू 2। हमारी 2 साइड्स इक्वल प्रूव हो गए कि ए बी इक्वल टू बी सी। So vertices of an isosceles triangle. So these are the vertices of an isosceles triangle. ये हमने प्रूफ कर दिया। 5th क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा, मस्त है। इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है जिसमें 4 स्टूडेंट सीट पर बैठे हुए हैं, ABCD 4 सीटें ABCD, उसमें चार फ्रेंड्स जो हैं आपस में बैठे हुए हैं। ये सीट है जैसे ABCD एज सोन इन द गिवन फिगर। इसमें तो फिगर है ही नहीं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर। ओहो, इसके पॉइंट्स हमारे पास नहीं है, तो आप कर लोगे इसको क्या, तो पॉइंट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखना भूल गई, तो मुझे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे पहले, या फिर रुको,
पहले ABCD स्क्वायर, पहले आपको क्या करना है, इस तरह से ग्राफ होगा, आइए मैं जानती हूँ कि एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, या फिर कहीं पे भी हो, ये ऐसे 4 पॉइंट होंगे। तो और कहीं पे तो आप आराम से ABCD के पॉइंट्स निकाल लोगे। पॉइंट्स निकाल लेना, इन चारों के पॉइंट्स निकालने के बाद आपको चेक करना है ABCD स्क्वायर। अब हमें क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ लगानी है। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमारी ये होती है कि स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं और उनके साथ ही, अब ये जो 4 हैं, यहाँ ये जो 4 है, ये स्क्वायर बनना है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि स्क्वायर बनना है, क्योंकि जब तक हम इनकी स्क्वायर, जब तक हमें पता नहीं होगा इनकी चारों साइड्स इक्वल है या नहीं, तब तक हम कैसे बताएंगे। बट चारों साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। रोम्बस इस तरह से बना लो तो इसकी भी तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसीलिए हम क्या है, इसकी जो स्क्वायर होता है उसकी डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स भी निकालेंगे AB और BD। मतलब हमें 6 साइड्स निकालनी है। यू हैव फाइंड 3 और 6। AB निकालेंगे पहले, AB, BC, CD और AD, फिर निकालेंगे AC और BD। फिर आप उसके बाद देख लीजिएगा कि ये अगर जो ग्राफ में ये 4 पॉइंट्स जो हैं, AB जो है इक्वल हो BC के, BC जो इक्वल हो CD के, और CD इक्वल हो DA की, और ये नहीं, ये 4 इक्वल हो आपस में, और AC इक्वल हो BD के। डायगोनल्स जो है साइड्स जितने नहीं होते हैं, बस पता सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते सेम, तो इसलिए डायगोनल्स दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए और साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपको चेक करना है, आप चेक कर लीजिएगा। ये आपके लिए खुद के लिए क्वेश्चन है, आप खुद करिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझने नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर यू नो ना, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटर होता है, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटर होता है। और क्वाड्रिलेटर्स 6 ज़्यादातर हमने पढ़े हुए हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट एंड रोम्बस। ओके 6, तो हमें 6 क्वाड्रिलेटर में से बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटर। इफ़ एनी द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव, हमें पॉइंट्स देखने हैं। अब पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपना कंसेप्ट याद रखना, आपको मतलब अपना पुराना कंसेप्ट कि क्वाड्रिलेटर्स को चेक करने के लिए कि ये कौन कौन से हैं वो याद करना है। कि मतलब कि अगर, अब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो क्या हो गया, स्क्वायर। सिर्फ चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो हमारा हो गया रोम्बस। क्या हो गया, रोम्बस। अगर 2 साइड इक्वल हैं आपस में, 2 साइड्स, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब अपोजिट साइड इक्वल हैं, तो क्या हो गया, रेक्टेंगल। बट नहीं, अपोजिट साइड इक्वल हैं और साथ ही में अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ डायगोनल्स भी दोनों की इक्वल हैं, तो हो गया रेक्टेंगल। बट अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेकिन उनके डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। ये इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ये मैं नोट्स में लिखना भूल गई, बट आप लिख लीजिए कि स्क्वायर में क्या होगा, आपके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। रोम्बस में सारी साइड्स, सिर्फ स्क्वायर में सारी साइड्स प्लस डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। रेक्टेंगल में सारी साइड्स प्लस डायगोनल, सारी साइड्स मतलब अपोजिट साइड्स प्लस डायगोनल। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ओनली, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। और ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं ओनली, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली जैसे ट्रेपेजियम ऐसे होता है ना।
पैरेलल होती हैं ओनली। इक्वल मुझे नहीं याद आ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप लोग बताइए मुझे। उसके बाद काइट तो बहुत ही कम पूछा जाता है, तो आपको बस 4 प्रॉपर्टी ज़्यादा याद रखनी है कि स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एंड कौन सा है रोम्बस, ये चारों में से आपको देखना है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। ये मैंने आपको समझा दिया, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए या फिर आपको माइंड में याद रहे। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपके लिए रिविजन के लिए बोला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1 और -2 1 0, हमारे 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने कोऑर्डिनेटर बना दिया, उससे हमारा इजी रहता है। मैथ्स में ना एक बात बताऊंगी, मैथ्स में अगर आप फिगर्स बना के किसी भी चीज़ के फिगर्स बना के करोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। एक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं, हमें नहीं पता हम किसका कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, लेकिन हमने कोऑर्डिनेटर बना दिया, ठीक है। ये सपोज कर लिया हमने, ठीक है। कोऑर्डिनेटर हमारे 4 पॉइंट्स दे दिए, इसका -1 और -2 दे दिए, इसको 1 0 दे दिए, इसको -1 और 2 दे दिए, इसको -3 और 0 दे दिए। हमें नहीं पता कि इक्वल है या नहीं, हमें बस एक काम करना है, हम क्या है हम निकालते जाएंगे। हम क्या करेंगे, A B C D, हम क्या करेंगे पहले A B साइड्स निकालेंगे, फिर B C निकालेंगे, फिर C D निकालेंगे, फिर D A निकालेंगे और देखेंगे इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है और डायगोनल्स में निकाल लेंगे फिर, ठीक है। लेकिन क्या करें, जगह बहुत कम है, स्पेस की बहुत शॉर्टेज है यहाँ पे, लेकिन तो भी हमें करना तो पड़ेगा। ए बी की बात करते हैं हम, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है, लेकिन आप पूरे अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले वाइज, पहले आप फॉर्मूला लिखिए स्टेप 1, फिर उसके बाद स्टेप वाइज चलेंगे ना तो आपको स्टेप वाइज नंबर अच्छे मिलेंगे। MCQ में तो स्टेप वाइज होता ही नहीं है, पूरा नंबर गया तो गया, मिला तो मिला। अब हमें ये देखना है तो 1 + 1 = 2 का स्क्वायर 4, 0 0 और -2 का स्क्वायर -4, तो ये आ जाएगा 16, ये √16, ठीक है। √16 तो 4 होता है ना, √16 क्या, 4 + 4 तो 8 होता है, यस, तो आ जाएगा 2√2, 2√2। BC आ जाएगा हमारा -1 और +1 = 0, ठीक है, 0 और 2 + 0 = 4। 1 सेकेंड, BC की बात करें हम तो 1 + 1 = 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4 = 2√2। CD -1 और -3 = -1 + -3, -3 और -1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, नहीं मैंने गलती कर दी, -1 और -3 है, ठीक है। -1 और -3, हाँ -1 और +3 हो जाएगा, बिकॉज क्या करते हो, x2 - x1, x2 हमारा ये है -3 और x1 माइनस का भी साइन है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से -2 हो जाएगा, तो 4 + 4 = 16, 8, 2√2। और अब DA निकालते हैं, DA -3 + 1 = 2, 2 ये भी सेम ही आ रहा है। अब हम डायगोनल्स निकालेंगे, ये या फिर स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस हो सकता है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, आगे इनकी 2 साइड्स इक्वल होती। हाँ तो वो इरेज हो गया गलती से, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था। अब हमें AC और BD निकालना है, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट, A स्क्वायर है या फिर रोम्बस, ABCD, तो हमें ये निकालना है और ये निकालना है। तो AC निकालें तो -1 - 1 ये आ जाएगा हमारा 2, अब निकाल के देख लीजिए। BD आएगा ये दोनों -3 और 1, -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, 16 आ रहा है,
तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। जो भी हो आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, रोम्बस या फिर स्क्वायर में से कुछ होगा, आप निकाल लीजिए। और 2 पार्ट्स रह गए वो आप कर लीजिए। मैं आपको बता रही थी किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 - 9। अब पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारी, वाई एक्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। तो मैंने कहा था अब फिगर बनाइए। सबसे पहले फिगर से हमें क्या है कंसेप्ट, मतलब क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो भी क्लियर हो जाता है। तो हमने फिगर बनाया। फिगर बोल रहा है कि वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमें जो कि इक्वी डिस्टेंस है इन पॉइंट्स से। दैट इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस -2 to, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है। दैट इज सपोज दिस इज ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल नहीं तो हमने मान लिया ये, या फिर ट्राइंगल मानो, ये तो पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं। इनको मान लिया 2 और -5 है और -2 और 9 है। ये जो पॉइंट है वो इससे भी इक्वल डिस्टेंस, इन दोनों से मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कि ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें इक्वल डिस्टेंस तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर हम इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल, मतलब कि दो, जैसे ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाले पॉइंट्स निकालने हैं। इसको मान लिया x और y, ठीक है, इसको x y मान लिया हमने। अगर हम इन दोनों को, और ये दोनों पॉइंट्स मतलब कि ये a है, ये b है और c है, अगर a b इक्वल टू a c है, ये इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले ए बी डिस्टेंस निकाले थे, फिर ए सी डिस्टेंस निकाले। तो ए बी डिस्टेंस क्या है, होगी हमारी, ए बी डिस्टेंस होगी x - 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर रूट में प्लस y - y + 5 का स्क्वायर। और ए सी डिस्टेंस क्या होगी, ये वाला फिगर में फिनिश कर देती हूँ जिससे कि हमारा इजी पड़ जाए सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो हमें निकालना था ए बी हमारा क्या होगा, x - 2 का स्क्वायर, तो x² + 4x और प्लस y का स्क्वायर। x - 2 था, सॉरी, तो यहाँ पे जो साइन होगा -4x, ठीक है, और x + 5 का स्क्वायर है ना, y + 5 का स्क्वायर, तो y² प्लस 5 25 और प्लस 25 टू 10y, ठीक है, 10 है ये। इतना ही छोड़, या फिर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x² + 4 + 4x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 25 प्लस हो जाएगा, 4 और 25 कितना हो गया, 29। x² + y² + 29 + 4x + 10y, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं AC का मैं दूसरे में आपस कर AC निकालते हैं, ठीक है। AC x - 2 का स्क्वायर क्या होगा, x - x + 2 का स्क्वायर। अब मुझे पूरा यूज़ करना पड़ा, सॉरी। क्या था हमारा, हम डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, मैंने सॉल्यूशन तो आपको बता ही दिया ना। x² + y² + 29x, 29 माइनस का 4x था और प्लस का 25x था, तो प्लस का 21x, ठीक है, प्लस का 10y। और हमें निकालना था AC, अब हम AC निकालते हैं, ठीक है। x + 2 का स्क्वायर, x² + 4 + 4x प्लस y - 9 का स्क्वायर, y² - +81
माइनस 18 वाई। अब हमें क्या है 81 और 4 81 और 4 85। अब क्या है हम इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट देते हैं, या फिर क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड से, दोनों साइड्स में स्क्वायर हो जाएगा और आपस में स्क्वायर रूट कट जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट काट दिया, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट हो गए। फिर क्या बचा 29x और बचा प्लस 4x, नहीं इक्वल भी है ना, देखो इधर बचा 29x और y की संख्या थी हमारी यहाँ पे भूलना लिखना ही भूल गई मैं शायद, सॉरी y की तो ये है 29x प्लस 10y इक्वल टू 4x माइनस 18y। ठीक है, ये दरा के 25x हो जाएगी और ये इधर चली जाएगी तो माइनस 18 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 28 है, 28y। तो हमारे पास पॉइंट्स निकल आएंगे x और y के। बट मैंने एक गलती कर दी शुरुआत में, सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट मिस्टेक तो हो चुकी है कि मैं तो भूल गई एक्स एक्सेस पे निकालने हैं। मतलब कि जो भी तो पॉइंट्स हो है ना, उसका एक पॉइंट जो है जीरो होगा, मतलब एक पॉइंट तो एक्स होगा, एक जीरो होगा, इस तरह से आपको मान के करना। तो वाई की जगह यहाँ पे जीरो रखने चलना है। और अब आप ही निकाल लीजिएगा, मुझ पर तो मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब आप पूरा निकाल लेना, मैंने बता दिया किस तरह से निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करती हूँ मैं। Find the values of P for which the distance between the points P and Q is 10 units। देखो 2 और -3 है P और Q। ठीक है, ये P है, मान लिए P और Q है ये। ठीक है, मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी नहीं है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है 10 है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है तो हम क्या करेंगे d इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट पुट करती हूँ मैं तो 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, प्लस y माइनस y प्लस 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8 366। तो d क्या था 10 था। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते तो 100 हो जाएगा और ये y स्क्वायर प्लस 9 और 6 15 और 64 और 6 क्या होगा 79। 100 माइनस 79 इक्वल टू y स्क्वायर 121 रूट 21 आ गया। y प्लस एक बार चेक कर लेते हैं, y प्लस 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 का 6। ठीक है, 9 और 6 15 प्लस 64 इक्वल टू 9 एक मिनट नहीं 25 है ना, 15 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सेम है उस जैसा ही, तो आप इसको कीजिएगा बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 6 एंड -3। मैंने बताया था ना, ये दोनों ये वाला जो पॉइंट है x y वो इससे और इससे दोनों में इक्वल है, मतलब ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ये वाला पॉइंट ए सी है तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये भी सेम एज वही है डिटो, आपको बस सॉल्व करना है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक मैंने सॉल्यूशन करा दिया, नेक्स्ट टॉपिक के साथ धमाका करेंगे, आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर द लास्ट।